अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं, तफ़सीलात हैं आपके सामने रखेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज हम देखेंगे, इस पर डिस्कशन भी करेंगे। ईरान फ़ातेह हो चुका है, एक मरतबा फिर से ईरान की धमकी काम कर गई, जिसके बाद लेबनान में सीज़ फायर इसराइल की जानिब से अनाउंस किया गया। इस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है और इसके साथ साथ मुल्क की अगर बात की जाए, मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल की, तो बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी और इस हद तक निज़ाम का गिर जाना कि तबीयत इतनी नासाज कि उनका ट्रीटमेंट 2 दिन कबल नागुज़ीर था, लेकिन वही एग्ज़ैक्टली वही ट्रीटमेंट 2 दिन बाद फैमिली की गैर मौजूदगी में हो जाता है। उसके साथ-साथ एक बड़ी खबर भी है एक एंकर के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ एंकर की खबर पर ही कर लेते हैं। जमील फ़ारूकी साहब ने कल ट्वीट किया और ट्वीट पर उन्होंने कहा कि टीम जमील फ़ारूकी, और ट्वीट के जो कंटेंट था वो ये था, किया जमील फ़ारूकी की टीम ने, और कंटेंट ये था कि उन पर हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है और क्लाशनकोव से उन पर हमला किया गया है, गोलियाँ चली हैं। और बड़ा वो ट्वीट देखकर लोग फ़िक्रमंद हुए, लोगों ने दुआएँ दी और लोगों ने कहा कि अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब पर्दा हटना शुरू हुआ, जब कहानी के असल हकाइक और मज़ीद रुख सामने आए, तो पता ये चला कि पुलिस टीम जो है वो लड़की की बाजियाबी के लिए पहुंची। कौन लड़की? जमील फ़ारूकी साहब ने सरगोदा से शादी कर रखी थी और लड़की जो है उसको G12 वाले फार्म हाउस में कहा जा रहा है उन्होंने रखा हुआ था, और उसकी अपने पेरेंट्स से बातचीत, अपने घर वालों से बातचीत वाया फ़ोन या मिलना मिलाना बिल्कुल बंद हो चुका था और उसको बाकायदा तौर पे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। पुलिस टीम लड़की की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मौके पर पहुंची थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक जमील फ़ारूकी फरार की कोशिश में ज़ख्मी हो गए। दीवार फलांगते हुए खारदार तार से उलझकर कपड़े भी फट गए। पुलिस ने मौके पर जमील फ़ारूकी को काबू कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान घूसे मुक्के तो चल गए, मगर डंडों से तशद्दुद नहीं हुआ, ये पुलिस ज़राए का कहना है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक किसी किस्म का फायरिंग का वाक़या पेश नहीं आया। मुतासर लड़की के मुताबिक मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था। ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। ये सिर्फ एक रुख है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब ये मामला खुल-खुला कर सामने आता है, जब बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, मुख्तलिफ रुख जब सामने आते हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये सामने आते हैं, तो नादिर बलोच साहब भी मंज़र-ए-आम पर आए और नादिर बलोच साहब ने कहा कि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले रहीम यार खान की भी कोई लड़की है जिसके साथ इनके इज़्दिवाजी ताल्लुकात थे और उसको भी ये तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है। इफ अगर ये बिल्कुल कहानी का सही रुख है, अगर सही पिक्चर दिखाई जा रही है, तो फिर तो कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त का लिबादा उड़े हुए और इतनी ज़्यादा फ़ॉलोइंग है, तो किसी चीज़ का मान नहीं रखा गया और किस तरीके से एक खौल चढ़ा हुआ था। क्योंकि अब ये कोई 1-2 सहाफ़ी बात नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद बेस्ड जितने सहाफ़ी हैं, अगर आप उनकी ट्विटर अकाउंट्स जाकर देखें, तो इस मामले पर वो सब के सब यही कह रहे हैं। बल्कि सोहराब बरकत का जब उनसे राब्ता हुआ, तो सोहराब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि लड़की के चाचा से राब्ता हुआ है और वो कह रहे हैं कि लड़की कल खुद अपना मौक़िफ़ भी पेश करेगी। तो ये बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब सी कहानी है जो इस वक़्त निकल कर सामने आ रही है। ट्वीट में ये कहा गया था जी कि निजी मामला है और क्लाशनकोव गोलियाँ चली, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग किसी किस्म की कोई गोलियाँ नहीं चली। फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की गई। जब बैलफ लेकर पुलिस पहुंची कि लड़की के घर वालों को उससे मिलने दिया जाए, तब फ़रार के दौरान ही वो गिरे, खारदार तार में अटक कर। नादिर बलोच साहब कह रहे हैं कि साहब कहते हैं मेरा निजी मामला था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ के ट्वीट में लिखा है कि इस पर कातिलाना हमला हुआ, जिसे मसूद तारिक को ट्वीट में बदनाम ज़माना गुंडा साबित करने की कोशिश की गई। वो दरअसल मसूद तारिक इसका अपना ससुर था। ज़राए के मुताबिक कुछ दिन पहले भी ससुर साहब आए थे कि इसकी बेटी से मुलाकात कराई जाए, मगर मौसूफ ने नहीं करवाई। और ज़राए के मुताबिक जब अदालती हुक्म पर बैलिफ पहुंची, तो साहब भाग खड़े हुए, इस दौरान तारों से उलझकर ज़ख्मी हो गए। ये पूरी डिटेल सामने आ चुकी है और अगेन कहा जा रहा है कि लड़की का मौक़िफ़ भी सामने आएगा। जमील फ़ारूकी साहब खुद कह रहे हैं जी कि तुर्क कहावत है, ज़ात के कूड़ को कचरे के ढेर से उठाकर तख्त पर बिठा दें, फिर उसे हीरे जवाहरात में तोलकर उस पर बेलौस जान भी लुटा दें, तो भी इसने कूड़ ही रहना होता है। तो ये इनडायरेक्टली अपनी अहलिया के बारे में अगर कह रहे हैं, तो ये अल्फ़ाज़ ऑब्वियसली पहली बात है, किसी को हक़ ही नहीं है किसी के बारे में भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करे, और ये तो फिर उनकी अहलिया है। अब ऑब्वियसली उन्होंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली वो बात नहीं कर रहे, बट एवरीबॉडी गेट्स इट कि वो एक्चुअली किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका हूँ, तमाम अहबाब की दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझ पर हमले के बाद मैं नीम बेहोशी की हालत में था। ट्वीट सोशल मीडिया टीम ने कई किए और हकाइक से आपको आगाह करते रहे। हमले के वाक़े के अलावा ये खालिसतन एक निजी मामला है, जिस पर नादिर बलोच का ट्वीट भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो जमील फ़ारूकी का मौक़िफ़ भी सामने रखना ज़रूरी था। ये सारी कहानी है, इस पे डेवलपिंग स्टोरी है। उनकी अहलिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि एक मौक़िफ़ सामने आता है, वो जब आएगा तो वो भी आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज़ी और तमाम तर सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से उनकी फैमिली को कल इन्फॉर्म किया गया कि फ़ौरन यहाँ पहुँचे। जब फैमिली ने कहा कि हम लाहौर हैं, नहीं पहुँच सकते, तो सिद्दीक जान ने इस पे पूरी डिटेल ट्वीट की है कि फैमिली को जब पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर हैं, हम नहीं पहुँच सकते, हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद जेल की जानिब से, जेल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ये कहा गया कि आपको हम 10 मिनट तक आगाह करते हैं। उसके बाद उन्हें कहा गया कि ठीक है, आप कल आ जाएँ। और जब फैमिली पहुँचती है इस्लामाबाद से, तो दे गेट टू नो कि कल रात जो यानी रात गुज़र चुकी है, उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है। उनकी आँख के पर्दे का यानी जो
ट्रीटमेंट है, गालिबन कहा जा रहा है 2 घंटे तक ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर जारी रहा। और हैरत की बात ये होती है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसको डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद नागुज़ीर करार दिया था। यही ट्रीटमेंट, यही सर्जरी अब घर वालों की गैर मौजूदगी में की गई। ऐसी सर्जरीज़ होती हैं, घर वालों के दस्तखत लिए जाते हैं, घर वालों की मर्ज़ी शामिल होती है, कॉन्सेंट शामिल होता है, कॉन्सेंट पेपर्स साइन कराए जाते हैं। गॉड फॉरबिड अगर सर्जरी के दौरान, यानी सर्जरी है, कुछ भी हो सकता है, सो घर वालों को पता होता है, लेकिन वो पूरी की पूरी सर्जरी घर वालों की इजाज़त के बगैर की गई। अब ये इसमें एक नुक्ता बाकी है कि क्या सर्जरी के लिए ले जाने से पहले इमरान खान साहब, जो उनके खावंद हैं, जो जेल के अंदर मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म, जिनकी अपनी तबीयत ख़राब है, जिनको इलाज की क्या सहूलियात मिल रही है, मैं और आप जानते हैं, क्या उनका कंसेंट लिया गया होगा, उन्हें बताया गया होगा? नहीं, इस पर मज़ीद जो है वो डिटेल्स आना अभी बाकी है। फैमिली की मुलाकात अब आज हो चुकी है, ट्रीटमेंट होने के बाद घंटा मुलाकात जारी रही। उनकी बेटी और भाभी दोनों की मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से। शदीद तरीन आंख की तकलीफ के बाद कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस हद तक ये हुकूमत, तमाम तर लोग गिरे हुए हैं, तो हल्की-फुल्की तकलीफ तो अगर कंप्लेन की भी होगी उन्होंने, तो उनको नहीं ले जाया गया होगा। एक्सट्रीम तकलीफ के ऊपर ही उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया होगा। ये बहुत आसान है समझना, इनके तमाम तर रवैये और इनका जो तरीक़ाकार है पूरे निज़ाम को चलाने का, उसको देखने के बाद। अल्लाह पाक बुशरा बीबी को सेहत दे, और दस्तखत करवाना दूर, सर्जरी से पहले बाकायदा तौर के ऊपर मेक श्योर भी नहीं किया गया कि जो फैमिली है या जो करीबी वुकलाई हैं जो इस्लामाबाद में फ़ौरन मौजूद हैं, उन्हीं को बुलाकर वहाँ पास खड़ा करवाया जाए। ये सारी डिटेल्स हैं इस हवाले से। अब जो थोड़ा-सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं, और जो दुनिया के अंदर सूरत-ए-हाल जो चल रही है, पाकिस्तान का उसमें जो रोल है, मुल्क के अंदर तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है ना, हू केयर्स, किसको परवाह है, चाहे वो पीर बदाई के बरी इमाम के पास या कच्ची बस्ती के पास लोगों की बस्तियाँ उजाड़ने का प्रोग्राम हो, या रेहड़ी बानों से उनका रिस्क छीनने का प्रोग्राम हो, कोई अल्टरनेटिव दिए बगैर। मैं ये नहीं कह रही कि कब्जे के ऊपर घर बनाना ठीक बात है, बट द पॉइंट इज़ कि कोई अल्टरनेट दिए बगैर, कोई उनकी उनकी किसी किस्म की कोई दुःख उनके साथ शेयर किए बगैर, उनको बेआसरा छत के बगैर कर दिया जाता है। लेकिन मुल्क के बाहर इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम इमेज बिल्ड करें। जंगी अज़ीम 3 रुकवाएँ, मुल्क के अंदर जो हो रहा है सो हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने पीएफ एयरबेस नूर खान से ओल्ड एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, कुराल चौक से फैज़ाबाद, मरी रोड तक जना स्क्वायर, शारा दस्तूर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक अहम शाहराहों की हंगामी बुनियादों पर तज़ीन व आराइश, फूल बूटे, सजावट सब शुरू कर दिया है। और अच्छी बात है, ये रोज़नामा जंग की खबर है, अच्छी बात है, हम तो इस पर खुश हैं कि पाकिस्तान का एक रोल हो, लेकिन खुदारा अपना हाउस इन ऑर्डर भी करें। बार-बार ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो आप इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं बाहर दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए, उसका इम्पैक्ट तब होगा पॉजिटिव जब अपने मुल्क के अंदर हालात बेहतर होंगे। एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगी, और वो खबर ये है कि एक तो निक रॉबर्टसन की भी खबर है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उससे पहले यूएस ईरान टॉक्स के ऊपर मैरी नौफल भी कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इस वक्त मामला आगे जा रहे हैं, फाइनल फेज़ के अंदर हैं। गालिबन जो अगला फेज़ है वो फाइनल डील साइनिंग सेरेमनी होगी। पाकिस्तान की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही है, और नेक ब्रेकिंग स्पीड के ऊपर इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट्स हर बदलते मिनट के साथ हो रही हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया है, सऊदी ने वाशिंगटन को आगाह कर दिया है कि हम अपनी एयर स्पेस हो या अपनी ज़मीन या अपनी टेरिटरी जो है, जो अपनी ग्राउंड के ऊपर, हम कोई जगह इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपको। सऊदी ऑफिशियल्स हैव ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट दे विल नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ देयर टेरिटरी और एयर स्पेस टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट ईरान। ये मिडल ईस्ट की डायनामिक्स को बदलने के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पहले सऊदीज़ हैं, इसके बाद पीछे कोई और भी फॉलो करने आएगा, यानी एक्सेप्ट यूएई ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि उसको किस नाम से यूएई के हवाले से बात की जाती है। बहरहाल सो सऊदीज़ ने अनाउंस कर दिया है, सऊदी हुकूमत ने वाशिंगटन को आगाह कर दिया है कि उनकी एयर स्पेस या उनकी ज़मीनी किसी किस्म की स्पेस ईरान के खिलाफ हमलों में अब इस्तेमाल नहीं होगी। साथ ही एक बड़ी खबर ये आई, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें लेबनान में सीज़ फायर का आज पहला दिन है, हमले रुक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे सैयद मोहम्मद मरांदी प्रोफेसर हैं, डेलीगेशन में भी शामिल थे जो पाकिस्तान के, जिसने विजिट किया। वो कह रहे हैं कि आई हैव लर्न्ड दैट आफ्टर नेतन्याहू डिड नॉट एडहेयर टू द सीज़ फायर एग्रीमेंट लास्ट नाइट, Iran told the US that if a ceasefire in Lebanon were not swiftly announced, Iran would attack the Israeli regime, जिसके बाद डर कर इसराइल ने जो है वो इस सीज़ फायर को अनाउंस कर दिया, और बेसिकली लेबनान का सीज़ फायर भी ऑब्वियसली ईरान की पॉकेट में जाता है, और ईरान ने ये फर्स्ट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट रखा था कि ये होगा तो हम किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो ये एक जानिब सारी सिचुएशन है। फाइनल राउंड, जिसको राउंड 2 कहा जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बस अड्डे भी बंद हैं, कुछ वीडियोज़ भी आई रात को ज़बरदस्ती बंद कराए गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं जी कि बस अड्डे खुले हैं। कुछ लोकल्स भी ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट्स बंद हैं। सो अब ये मामला किस तरफ जाता है, राउंड 2 कब होता है कब नहीं होता, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि गालिबन मंगल बुध
کہ آنورڈس آنے یہ جو یعنی کمنگ ویک ہے اس کے مڈ میں جا کر کہیں ڈیلیگیشنز آنا شروع کریں گے اور شاید کوئی فائنل ڈیل سائننگ سیریمنی ہوگی اکارڈنگ ٹو مینی انٹرنیشنل آفیشلز بھی اور انٹرنیشنل رپورٹرز بھی. سو آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگاہ کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں. اب دیکھتے رہیے سیاست.pk.